फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क आज आपके लिए लाया है गोल्जी बॉडी। आखिर गोल्जी बॉडी होता क्या है, इसके कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं गोल्जी बॉडी होता क्या है और इसके कार्य क्या क्या हैं। तो जो गोल्जी बॉडी होता है, ये देखिए अब फिगर है, गोल्जी बॉडी का पूरा फिगर है। और इसके कार्य क्या होते हैं, तो गोल्जी बॉडी के कार्य देखते हैं। जैसे देखिए इसका जो कार्य होता है वो स्टोरेज का होता है एंड पैकेजिंग का होता है। जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए हुए जो चीज़ें होती हैं उनको ये स्टोर करता है, एक जगह रखा रहेगा, कहीं पे भी रखा रहेगा। और उसको छोटे छोटे पैकेज, यानी ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे पैकेज के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जिस ऑर्गेनेल को, यानी जिस कोशिकीय संरचना को इसकी ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, लिपिड की, प्रोटीन की, तो वह उससे पार्सल कर देता है, यानी उससे दे देता है। तो गोल्जी बॉडी के कार्य क्या है। और देखिए सिस भाग यानी जो ऐसे करके होता है उसे हम सिस भाग बोलते हैं। ट्रांस यानी बन चुका है। गोल्जी बॉडी का मतलब संरचना कैसे होता है, ऐसे से होता है ना, तो इसका मतलब ये बन चुका है, पूरी तरह से भी तैयार हो रहा है, यानी ये बन जाएगा तो कुछ और ऐसे से बनते रहेंगे। और ये जो होता रहेगा ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके ऐसे पैकेजिंग करके किसी और से ऑर्गेनेल को ट्रांसफ़र होता रहेगा। और नई पुट्टिका का निर्माण ट्रांसभाग सिस्टर्नी, यानी ये जो मुड़ी हुई संरचना है इसे हम, ये जो मुड़ी हुई फोल्डिंग है इसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और संक्रमण पुट्टिका उसे बोलते हैं जिसमें जो पैकेजिंग हो जाएगा तो वह एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल को चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा, तो उसे हम बोलेंगे संक्रमण पुट्टिका। जो गोल्जी बॉडी है इसे सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी ने 1898 में जंतु कोशिका में गाल्जी उपकरण को देखा था। जो कैमिलो गाल्जी थे सबसे पहले 1898 ईस्वी में, इसको ईस्वी को जरूर याद कर लीजिए। जंतु कोशिका में देखा था, किसने देखा था, कैमिलो गाल्जी ने। कब देखा था, 1898 में। और किस में देखा था, जंतु कोशिका में। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये तीनों क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका होती है, यानी ये क्या होती है, जैसे ये है एक झिल्ली के समान संरचना होती है, झिल्लीदार होती है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती है। देखिए इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, तो समानांतर है तो सजी हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, समानांतर सजी होती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। देखिए कुंडी के रूप में सब सजी हैं और इसे एकजुट करके क्या बोलेंगे, कुंडिका। और आगे, इन झिल्लियों का संपर्क ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रहता है। और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र एक दूसरे भाग में बनाती है। इसका मतलब क्या है कि इन झिल्लियों का संपर्क ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। यानी जैसे हमने फिगर में देखा, एक भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, तो ऐसे ऐसे एक दूसरे की भाग को बनाती रहती हैं। तो इनके हम कार्य देखते हैं। इनका कार्य क्या है, यह लिपिड बनाने में सहायता करती हैं। ये क्या करती हैं, लिपिड को बनाने में सहायता करती हैं। दूसरा, यह मध्य लैमेला बनाने का कार्य करती हैं। लैमेला क्या होता है, लैमेला प्लांट सेल में पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लैमेला। तो मिडिल यानी मध्य लैमेला जो है उसको बनाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। यह स्वभाव से स्रावी होता है जो मेलानिन संश्लेषण में सहायता करता है। यह स्वभाव से स्रावी होता है, यानी इसमें से जो कुछ किसी सारी चीज़ों की श्रावण होती रहती है, कुछ न कुछ मटेरियल का श्रावण करता रहता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, इसमें से कुछ न कुछ श्रावण होते रहेंगे। तो इस कारण जो मेलानिन के संश्लेषण में सहायता करता है, स्रावी होने के कारण जो मेलानिन है उसके संश्लेषण में सहायता करता है। अंतःद्रव्यी जलिका संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी बॉडी में किया जाता है।
प्रोटीन, लिपिड, ये सब का संश्लेषण जो क्या कहाँ किया जाता है, जैसे प्रोटीन बन गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इस पर राइबोसोम, प्रोटीन, ये सब बन गया ना, तो क्या होगा, उसका संश्लेषण कहाँ होगा, उसे भी स्टोरेज करने के लिए कोई जगह चाहिए ना। जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसे स्टोरेज करने के लिए किसी बर्तन में उसे रखते हैं, फिर उसे ढक कर रख देते हैं, अच्छा, फिर बाद में खाना खाते हैं। तो क्या स्टोरेज करने के लिए कुछ रहता है ना, कि ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार जो इस सब प्रोटीन वोटीन बनेगा तो इसका स्टोरेज कहाँ होगा, गोल्जी बॉडी में। इसका स्टोरेज कहाँ हम करेंगे, गोल्जी बॉडी में। और इसका मेन फंक्शन यही होता है, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो आगे देखते हैं, कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं, जैसे कि सारे ऐसे गोल्जी बॉडी की संरचना हो गई, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। ऐसे संरचना हो गई, उसमें कहीं ना कहीं एंजाइम, कुछ जैसे सारे में एंजाइम नहीं बंद किए जाते, बल्कि कुछ भी पुट्टिकाओं में जैसे आधे में कर दिए जाते हैं। और इसका दूसरा काम क्या है, लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी का काम है लाइसोसोम और पैराक्सीसोम, ये जो दोनों का निर्माण होगा उसमें मदद करेगा, हेल्प करेगा, यानी उससे बनवाएगा। कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। इनमें मुख्यतः तो सामान्य शक्कर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे इनमें जटिल शक्कर का भी निर्माण होता है। किससे होता है, सामान्य शक्कर से, यानी सिंपल शुगर से कंपाउंड शुगर का इसमें निर्माण हो जाता है। तो ये था गोल्जी बॉडी का कार्य। तो इसका हम फिगर एक बार से फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फिगर ही इसमें मेन होता है। ये क्या है, जो ये पहला वाला है, यानी कि यह बन रहा है, ये जो है बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिस, इसे हम सिस फेज बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और जो ये बन चुका है इसे हम ट्रांस फेज बोलेंगे, यानी ये जो ये जो संरचना ऐसे ऐसे है, ये एक फेज में आके सीधे ऐसे ऐसे सीधी सीधी हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांस। वरना जब ऐसे रहेगी तो इसे हम सिस बोलेंगे। और ऐसे हो जाएगी तो छोटे छोटे पार्ट में ऐसे ऐसे टूटेंगे, जिससे जो स्टोरेज किया हुआ मटेरियल रहता है वो एक भाग से दूसरे भाग में पैकेजिंग के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फ्रेंड, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।